टाइटल में रीड कर लिया होगा। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। कुछ डाउट निकल के आ रहे हैं, जैसा कि आपकी परीक्षा संपन्न हो गई है। अब इसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा और उसके रिजल्ट के जस्ट बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यही जो बीच में आपके पास टाइम है, इसमें ही आप सारी नॉलेज गेन कर लें काउंसलिंग को लेकर, वरना दिक्कत ना आए डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर, जो फीस वगैरह को लेकर डाउट है आपको। ठीक है, देखो जब काउंसलिंग की बात आ रही है तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जब ये पता चला कि जो काउंसलिंग फीस है वो 5750 रुपये देनी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे इतनी ज़्यादा फीस क्यों, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सर मैंने तो किसी तरीके से फॉर्म ही फिल किया था, 1500 रुपये का इतना महंगा फॉर्म था, अब इसके बाद में 5750 रुपये काउंसलिंग के लिए देना पड़ेगा। क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है जो सोच रहे हैं कि सरकारी सीट मिलेगी तो लेंगे, वरना प्राइवेट मिलेगी तो नहीं लेंगे। तो वहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि प्राइवेट अगर मिला तो फिर मुझे लेना भी नहीं है सरकारी सीट और मेरे 5750 रुपये भी चले जाएंगे। तो अब कुछ बच्चे इसके डर से, नॉलेज ना होने की वजह से, कुछ बच्चे 5750 रुपये के डर से, ना जाने के डर से वो काउंसलिंग ही नहीं कराएंगे। ठीक है, वो काउंसलिंग ही नहीं कराएंगे, प्राइवेट कॉलेज नज़दीक में मिले या फिर सरकारी कॉलेज मिले, वो इसके लिए पीछे हट जाएंगे, काउंसलिंग ही नहीं कराएंगे कि मेरे 5750 चले जाएंगे, मैं अगर लूँगा नहीं, कॉलेज नहीं करूँगा। ठीक है, यानी बीएड नहीं करूँगा। तो ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, पूरी डाउट क्लियर आपके क्लियर करना चाहता हूँ कि जो 5750 रुपये लिया जा रहा है, ये क्यों लिया जा रहा है, किस लिए लिया जा रहा है, और क्या ये वापस होगा या नहीं वापस होगा, और अगर वापस नहीं होगा तो ये क्या आगे फीस में, अगर आप कॉलेज लेते हो तो जो बाकी के फीस है उसमें ऐड हो जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ ये काउंसलिंग कराने की ही फीस 5750 रुपये है, या आगे फीस काउंट हो जाएगी उसमें। पूरी डाउट क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ आपको प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है टोटल, और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की फीस कितनी है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से करने पर कितना पैसा लगता है बीएड करने पर, और प्राइवेट कॉलेज में करने से कितना पैसा लगता है। साथ साथ प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में अंतर क्या है, क्या कोई डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बताने हो। साथ साथ आपका एक जो बड़ा सवाल है कि क्या 5750 रुपये देकर काउंसलिंग कराना उचित है या नहीं है, तो पूरी वीडियो को देखें, कहीं भी स्किप मत करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लो। आगे आने वाली पूरी प्रक्रिया की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे टच में रहना चाहते हो, मुझसे डायरेक्ट आप कोई सवाल क्लियर करना चाहते हो, इस वीडियो में कोई डाउट रह जाए, क्लियर ना हो, तो आप मुझे सबसे पहले तो भाई सब लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ठीक है, मैं वहाँ पर सभी बच्चों का पर्सनल मैसेज का रिप्लाई करता रहता हूँ, उनको समय समय डाउट क्लियर करता रहता हूँ। आगे आपकी काउंसलिंग आने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आपको सही गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, तो आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक आपको इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ये मेरा आपको यूज़र आईडी दिख रहा है, या मेरा या नाम आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर लिंक मैंने दिया है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का, उस पर क्लिक करके जाओ, मुझे फॉलो कर लो, और आपको जो भी समस्या आएगी आप मुझसे पूछ सकते हो, समझ सकते हो। तो जाओ, सबसे पहले तो मुझे फॉलो कर लो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लो। तो चलिए भाई आते हैं पॉइंट पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये 5750 रुपये किस लिए लिया जाता है, और ये अगर हम लेते हैं कॉलेज तो क्या ये आगे के फीस में जो बाकी के फीस सबमिट करना होता है, पे करना होता है, उसमें ऐड हो जाएगा, या केवल और केवल ये काउंसलिंग फीस है। और अगर हम कॉलेज नहीं लेते हैं, मतलब हम जमा करते हैं, कॉलेज नहीं अलॉट कराते हैं, नहीं लेते हैं, तो क्या फीस वापस होगी नहीं होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, ये देखिए यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करने, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, तो आप जब आप अपना आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड से जिससे आपने एडमिट कार्ड निकाला था वही आपको यूज़ करना होगा, उसको आप सेफ रखिएगा। ठीक है, तो आपको लॉगिन जब करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहला काम रहेगा आपको रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, उसमें कुछ करना नहीं होता है, काउंसलिंग के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, इसमें आपको अपना नाम, डिटेल और बैंक अकाउंट लिंक करना होता है। ठीक है, ये बैंक अकाउंट क्यों लिंक किया जाता है, इसीलिए लिंक किया जाता है। देखो भाई, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो 5750 रुपये यहाँ पर है, इसमें से 750 रुपये केवल काउंसलिंग फीस है। बाकी ये जो 5000 रुपये हैं, ये 5000 रुपये कॉलेज का जो आप सीट है उसका रिजर्वेशन का है, यानी एडवांस पेमेंट है कि मैंने होल्ड किया है, ये सीट मैं लूँगा। ठीक है, इसके लिए 5000 रुपये लिया जाता है, और 750 रुपये केवल आपका काउंसलिंग फीस होता है। तो 750 रुपये तो काउंसलिंग फीस हो जाएगा, लेकिन जो 5000 रुपये है ये आपका कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा, यानी कि आपकी सीट जब आपने एडवांस, जो ये केवल सीट के लिए एडवांस दिया जाता है कि हाँ ये मैं लूँगा, तो कॉलेज वाले क्या है उस सीट को समझ लो रिजर्व मान लेते हैं कि हाँ इस बच्चे ने ले लिया है सीट, अब उसको घटा देते हैं कि इतनी सीटें हमारे पास बची है। ठीक है, अब उसके बाद उनको टाइम दे दिया जाता है कि अब आकर आप ये सीट रिजर्व करें, नहीं अपना बाकी के पेमेंट करें, फीस और एडमिशन ले आकर यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप एडमिशन के टाइम वहाँ पर जाएंगे तो आपका जो 5000 रुपये ये वहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा, यानी बाकी के फीस में जो बाकी आपको फीस सबमिट करना होगा उसमें माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि उसको जोड़ दिया जाएगा, फीस में ही आपको घट जाएगा 5000 रुपये जो आगे की फीस देनी होती। चाहे आप ये गवर्नमेंट मिलेगा तो गवर्नमेंट की जो फीस होती है उसमें घट जाएगा 5000, आपका सरकारी की जो फीस होती है उसमें घट जाएगा। आप फीस की भी बात कर लेंगे आगे चल के, कितना पड़ता है सरकारी सीट का और कितना पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेज का। ठीक है, फीस भी बता देंगे टोटल कितना पड़ता है। तो आपको बात समझ में आ गई, जो 5000 रुपये है भाई, ये 5000 रुपये सीट का रिजर्व करवाने का होता है, एडवांस पेमेंट होता है कि
मैंने इसको ले लिया है 5,000 रुपये। अब वो कॉलेज के पास पहुंच जाता है और कॉलेज वाले फिर टाइम देते हैं कि इतने दिन के अंदर आप आके एडमिशन ले लो। तो जो एडमिशन लेने जाओगे तो जो बाकी टोटल फीस है उसमें से 5,000 आपको घटा दिया जाएगा, बाकी की फीस सबमिट करने को दिया जाएगा। 750 जो है ये आपका काउंसलिंग फीस है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि 5750 रुपए किस लिए लिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आप कॉलेज अलॉट करवाते हो यानी कि 5750 रुपए देकर आप यहाँ पर काउंसलिंग कराते हो, आप उसमें अपने कॉलेज चॉइस करते हो, लिस्ट बनाते हो, आपको लिस्ट चॉइस करने को दिया जाएगा। आप 2-4 सरकारी गवर्नमेंट पहले चूज करो, उसके बाद उसको मैं बताऊंगा डिटेल में आपको। उसके बाद में आप बाकी जो आप प्राइवेट अगर लेना चाहते हो 2-4 प्राइवेट भी उसमें कर लो ऐड, ठीक है। उसके बाद में आपका काउंसलिंग हो, काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर एडेड मिला यानी कि सरकारी सीट मिली तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट मिला तो भी अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हो तो आप जाओ, अगर नहीं लेना चाहते हो भाई, ठीक है। देखो इसमें 2 कंडीशन होगी, या तो आपको अलॉट ही नहीं होगा, कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट होगा, बहुत कम रैंक होगी, कोई नहीं मिलेगी कॉलेज, और या फिर प्राइवेट कोई मिलेगा, ठीक है। तब अब आप डिसाइड कर सकते हो, अगर नहीं मिला है और या फिर आप प्राइवेट कोई मिला है, आप नहीं लेना चाहते हो, नहीं एडमिशन लेना चाहते हो, तो क्या होगा, ये जो बैंक डिटेल मांगा जा रहा है आपको, ये उसी लिए मांगा जा रहा है भाई। यहाँ पर आप अपना खुद का बैंक अकाउंट ऐड करना, अगर खुद का है तो बहुत अच्छी बात है, खुद का ही बैंक डिटेल ऐड करना। अगर आपका नहीं है तो आप अपने परिवार के सदस्य का, भाई का, मम्मी का, पापा का, किसी का यहाँ पर ऐड कर देना बैंक डिटेल। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर नेम, जिनका भी बैंक लगा उसका नाम डालना है, और अकाउंट नंबर डालना है, कौन सा बैंक है वो डालना है, बैंक का ब्रांच डालना है, FIC कोड डालना है, अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, ब्रांच पर, तो ये सारी चीजें आपको डालना है, और पासबुक भी सबमिट कर देना है ऊपर का, ठीक है। तो जब आप कॉलेज आपका अलॉट नहीं होगा कोई उस कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन ये रहेगी जब आप नहीं ले रहे हो सीट, मान लिया अलॉट हो गया कोई लेकिन आप नहीं एडमिशन लेना चाहते हो उसमें, तो ये दोनों कंडीशन पे आपकी ये जो फीस है 5,000 रुपये, 750 नहीं आएगी वापस, 750 तो काउंसलिंग की है, लेकिन जो 5,000 रुपये है वो आपके बैंक अकाउंट, जो आपने बैंक डिटेल दिया है उसी में वापस रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसलिए भाई काउंसलिंग आप कराओ, बिल्कुल कराओ काउंसलिंग आप, क्या पता आपको अच्छी कॉलेज मिल जाए, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, या फिर आपका मन ही हो जाए आसपास की कॉलेज कोई प्राइवेट मिल जाए और आप प्राइवेट करना चाहते हो, तो आप काउंसलिंग कराओगे तब भी प्राइवेट भी कर पाओगे, बिना काउंसलिंग का तो प्राइवेट भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए काउंसलिंग जरूर कराओ। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है कोई भी तो भी, और अगर आप कॉलेज मिलता है आप नहीं एडमिशन कराते हो तब भी आपके 5,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। 5,000 इस बैंक डिटेल में जो आप डालेंगे उसमें वापस आ जाएगा। तो आपका ये जो सवाल है कि सर कराएं कि ना कराएं, इतने सारे पैसे मांग रहे हैं 5750 दें, कराएं काउंसलिंग या ना कराएं, तो भाई बिल्कुल कराओ। आपको नहीं मिलेगा या आप नहीं ले रहे हो तो दोनों ही कंडीशन में आपको फीस जो 5,000 रुपये है वो आपके बैंक अकाउंट में एक टाइम लिमिट होगा उसके अंदर भेज दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। यही प्रक्रिया पिछले कई सालों से चलती आ रही है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं, सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या होता है। तो भाई देखो कोई अंतर नहीं होता है, आप चाहे प्राइवेट से कर लो, चाहे मान लो दो लोग हो, एक दोस्त, दोनों दोस्त हो, आपको सरकारी कॉलेज मिल गई और दूसरे दोस्त को आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गई, ठीक है। तो क्या है कि उसमें कोई डिफरेंट नहीं रहेगा, जो मान्यता है, जो वैल्यू है, दोनों की सेम रहेगी। जिसने प्राइवेट से किया है और जिसने सरकारी से किया, दोनों की सेम वैल्यू रहेगी, सेम सब कुछ रहेगा उसका, ठीक है। केवल अंतर क्या होता है, फीस का अंतर होता है भाई, ठीक है। प्राइवेट में फीस ज्यादा होती है, सरकारी में कम फीस पड़ता है। तो अब फीस की बात कर लेते हैं तो आपको अंतर समझ में आ गया, कोई अंतर नहीं, केवल फीस का अंतर होता है। फीस की बात कर ले तो देखो कुछ दिन पहले ये आया था प्रस्ताव की फीस कम कर दी जाएगी लॉकडाउन में, ठीक है, लेकिन उसके बाद इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। 11,000 रुपये घटाने की बात की गई थी, लेकिन ये सिर्फ लॉलीपॉप था। फिर उसके बाद सरकार पीछे हट गई इस चीज को लेकर, निरस्त हुआ बीएड फीस घटाने के आदेश, क्योंकि जितने प्राइवेट कॉलेज वाले थे वो धरने पर आ गए, भाई कैसे कमाएंगे, इतना फीस कम कर दिया। तो ये सब चीजों को लेकर गवर्नमेंट ने वापस ले लिया इस प्रस्ताव को, ठीक है। तो अब फीस टोटल बात कर लेते हैं। देखो फीस यहाँ पर जो थी, पहले जो थी टोटल फीस बीएड प्रवेश परीक्षा की वो 81,000 रुपये 81,250 रुपये थे, जिसमें से करीब 11,000 रुपये घटा 11,250 रुपये घटाने की बात की गई थी और 70,000 रुपये पढ़ने की बात की गई थी, लेकिन इसको वापस ले लिया गया। तो अब फिर से वापस से आपका 81,250 रुपये हो गया। भाई प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। टोटल जो फीस पड़ेगी आपकी दोनों साल की मिलाकर वो 81,250 रुपये में आप कर पाएंगे, ठीक है। अब जब आप प्राइवेट कॉलेज लेने जाओगे तो जो 81,250 रुपए देने हैं उसके बजाय 5,000 रुपए आपका घट जाएगा, 76,250 रुपए आपको केवल पे करने होगा वहां पर। इसी तरीके से आप सरकारी में जाओगे तो सरकारी की फीस भाई कम होती है। टोटल फीस की बात करें तो 10-12,000 रुपए 15,000 रुपए टोटल होती है फीस उसकी, उसमें भी आप 5,000 पहले से सबमिट किए होते हैं, उसमें से 10,000 रुपए आपको और सबमिट करना होता है, 10-12,000 रुपए, और आपका एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो भाई फीस की भी बता दिया मैंने, फीस टोटल जो प्राइवेट की है वो 81,250 रुपए
रुपये हैं, और जो सरकारी की है वो 12-15 हज़ार रुपये में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर कर दी है। प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है, सरकारी की कितनी है, दोनों मैंने क्लियर कर दिया आपको। 5750 रुपये काउंसलिंग का क्यों ले रहे हैं उसको भी क्लियर कर दिया। इसमें 750 रुपये केवल काउंसलिंग फीस है। 5000 रुपये आपको एडवांस पेमेंट जमा करना होता है, और वो भी अगर आप नहीं मिलेगा कॉलेज या आप नहीं ले रहे हैं एडमिशन तो वो रिफंड कर दिया जाएगा, 5000 रुपये वापस आ जाएगा, 750 रुपये कट जाएगा काउंसलिंग का केवल। ठीक है, तो आप लोग जरूर काउंसलिंग कराओ भाई। अगर आपको कॉलेज लेना है, एडमिशन कराना है तो आप जरूर चॉइस करो फिलिंग, और उसके बाद में आपको अगर कॉलेज मिलते ही है तो आपका 5000 माइनस हो जाएगा, बाकी के फीस सबमिट करना होगा, नहीं लेते हो तो वापस हो जाएगा। अभी कोई डाउट बच रहा है भाई तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करोगे तभी आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि रीजन उसका ये है कि देखो भाई बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, जब आप बिना फॉलो किए मैसेज करोगे तो रिक्वेस्ट बॉक्स में जाता है, जिस तरीके से फेसबुक पे होता है ना रिक्वेस्ट मैसेज में जाएगा, तो रिक्वेस्ट मैसेज का कोई भी मेल यानी कि नोटिफिकेशन नहीं आता है। लेकिन अगर आप फॉलो करके मैसेज करोगे तो मेरे फोन पे तुरंत ऊपर मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कर सकते हो। मैन्युअली जब मैं देखता हूँ, ध्यान याद आता है मुझे कि हाँ देखो रिक्वेस्ट में क्या पड़ा है, तब मैं देखता हूँ। तो जाके फॉलो कर लो भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, और वहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर भी आगे वीडियो आएगी, प्रोसेस पूरा कैसे फिल करना है, चॉइस फिल कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा मैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए।